नेहा शाम के वक्त खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी पूजा ऑफिस से घर आकर कपड़े बदलने लगी तो एकदम से चक्कर खाकर कमरे में गिर पड़ी थी। यह देखकर नेहा ने जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और पानी पिलाया। पानी पीकर जब उसे राहत महसूस हुई तब नेहा उनके लिए जल्दी से फलों की सलाद बनाकर लाई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। तब पूजा बोली, मुझे नहीं खाना, अभी मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर नेहा दुखी हो गई थी। पूजा उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने और उसके पति नरेश ने बेहद लाड प्यार से पाला था। दिखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ने लिखने में होशियार पूजा में एक ही कमी थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। कभी खाना बनाने में जरा सी देर हो जाए तो खाना खाने से इनकार कर देती थी। कभी उसके लिए बनाए गए पराठे कोई खा लेता तो खाना छोड़कर गुस्से में ऑफिस चली जाती। आज सुबह भी नेहा ने उनकी पसंद के आलू के पराठे बनाकर जैसे ही थाली में रखे, उस वक्त उनके पति भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जब उन्होंने थाली में पराठे रखे हुए देखे तो वह जल्दी से पराठे खाकर अपने ऑफिस चले गए। कहीं पूजा थाली में पराठे ना देखकर गुस्सा ना हो जाए, यह सोचकर नेहा जल्दी से उसके लिए पराठे बनाने लगी। नेहा आटे की लोई बनाकर उनमें आलू भर रही थी कि तभी पूजा गुस्से में बोली, मम्मी जी, मुझे पराठे नहीं खाने, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तब नेहा ने उससे खाना खाने की बहुत जिद की, लेकिन गुस्से में वह नेहा की बात मानने की बजाय भूखे पेट ऑफिस चली गई थी। ऑफिस में दिन भर भूखे पेट रहने के कारण उसे शाम को घर आने के बाद चक्कर आ गए थे। यह देखकर जब नेहा उसे प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना ठीक नहीं, गुस्सा करने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। यदि तुमसे पहले तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी। तुम्हारी अच्छी परवरिश हो इसलिए वे अपनी नींद त्याग कर ऑफिस में काम करते हैं। आज उन्होंने तुम्हारे पराठे खा लिए, तुम्हें इसी बात पर गुस्सा आ गया। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें घर आने के बाद चक्कर आए। यदि तुम्हें ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में ही चक्कर आ जाते और कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मार देती तो शायद आज तुम सही सलामत ना लौटती। और यदि कोई चोर लुटेरे ऐसी हालात में तुम्हारा सामान लूटकर भाग जाता तो तुम क्या करती। इंसान किसी का मुकाबला तभी कर सकता है जब उनका शरीर मजबूत हो। खाना न खाने से इंसान का ब्लड प्रेशर और बाबासीर जैसी अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उनका जीवन दुखमय हो जाता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन भी दुखमय हो जाए। बेटी, गुस्सा करना आसान है, लेकिन यदि शरीर में कोई बीमारी लग जाए तब वह बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। इसलिए गुस्सा छोड़ दो और सलाद खाओ। नेहा की बात सुनकर पूजा शर्मिंदा हो गई थी। वह पश्चाताप भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि गुस्से में खाना छोड़ देने के कारण मुझे चक्कर आ जाएंगे। मैं संकल्प करती हूँ आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। पापा को थाली में खाना लगाकर खुद दिया करूँगी। यदि खाना बनाने में आपसे देर भी हो जाएगी तो मैं आपकी मदद किया करूँगी और हमेशा खाना खाकर ही ऑफिस जाया करूँगी। पूजा की बात सुनकर नेहा ने खुशी से उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों,
हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रुठकर खाना छोड़ देते हैं। ऐसा करके बच्चे अपने शरीर का नुकसान करते हैं, क्योंकि खाना छोड़ देने से शरीर में अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर रूठने की बजाय वक्त पर खाना खाए और अपनों का सम्मान करें। ऐसा करने से शरीर और रिश्ते दोनों मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।